जीवन का उद्देश्य। पृथ्वी पर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप यहाँ जन्म लेने, युवा अवस्था की गलती करने, विवाह करने, संतान उत्पत्ति करने, उनको पालने, धन उपार्जन करने और फिर एक के बाद एक दुखों, संघर्षों, बीमारियों, भयों से भरे जीवन के बाद मिट्टी में मिल जाने के लिए आए हैं? अधिकांश लोग जीवन भर उद्देश्यहीन रूप से भागते रहते हैं, शायद ही कभी अपने जीवन का उद्देश्य जानने का समय ही नहीं निकाल पाए। उनके पास यह ज्ञान नहीं है कि जो उन्हें दुख उत्पन्न करने वाली गलतियों से बचाए। हमारे सभी कार्यों का लक्ष्य एक ही है, कष्ट से बचना और अस्थायी आनंद को प्राप्त करना। यह जगत हमें धन, सेक्स, मनोरंजन के साधनों, यहाँ तक कि शराब और ड्रग्स जैसी विनाशकारी लतों में प्रसन्नता की खोज करना सिखाता है और यही सब हमें दुखों, बीमारियों और मौत के मुंह में धकेलता है। रुके और सोचें, आपने अब तक क्या पाया है? सारा जीवन हमने संसार में लगा दिया। सुबह उठते हैं, खाने पीने के बाद फिर धन कमाने के लिए भागते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है। अपना सारा जीवन हम इसी काम में लगा देते हैं। लेकिन कब तक? इस रास्ते को बदलना ही पड़ेगा। ऋषियों के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हम यहाँ संसार में आए हैं तो अपने गत जीवन का सार लेकर आए। हमारे पहले जो जन्म हुए हैं उसका सॉफ्टवेयर हमारे साथ आए। दूसरा, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम इस संसार से ही सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माँ बाप, भाई बहन से सीखता है। जब कुछ बड़ा होता है तो अपने दोस्तों से सीखना शुरू कर देता है। कुछ और बड़ा होता है तो स्कूल में जाकर अपने साथियों से सीखना शुरू कर देता है। तो हम सब यहाँ के वातावरण को सीखते रहते हैं, यहाँ की सारी जानकारियां ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन बताता है कि मानव जीवन त्रिविध कष्टों के अधीन रहता है। पहला है शारीरिक कष्ट, रोग, चोट, निर्धनता। दूसरी है मानसिक कष्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अतृप्त इच्छाएं। और तीसरा है आध्यात्मिक कष्ट, ईश्वर को न जानना। इन तीनों कष्टों का कारण हमारी अज्ञानता है। पहले कष्ट हमारा रहन सहन, खान पान, आचार विचार। हम नहीं जानते कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे हमने अपने आसपास से सीखा है उसी रास्ते को हम अपना लेते हैं और धीरे धीरे शरीर में बीमारियां घर करने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है। दूसरी है मानसिक बीमारी, काम, क्रोध, लोभ। ये मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है, लेकिन हम इसको नहीं जानते कि यदि हम निरंतर क्रोध में रहेंगे तो हमारा अपना ही नाश होगा। हमारे शरीर में जहर बनेंगे और इन जहर को निकालने के लिए
हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमें बीपी की बीमारी होगी, लोभ से हमें डायबिटीज की बीमारी होगी। तो ये मानसिक बीमारी हमारी शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। तीसरी है हमारी आध्यात्मिक बीमारी, उस ईश्वर को न जानना। उस ईश्वर को हम बाह्य जगत में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो बाह्य जगत में नहीं है, वो भी अपने अंदर है। बाह्य जगत भी उसने बनाया है। अगर उसको बाह्य जगत में ढूंढना है तो उनको भी अपना ही रूप मानना पड़ेगा। वे इन कष्टों को दूर बाहर से करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हमारे पास अधिकतम धन होगा तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारे पास ऊंचा पद होगा तो अधिक धन मिलेगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन ये कष्ट और बढ़ते ही जाएंगे, ये दूर नहीं होंगे। इन कष्टों को दूर करने के लिए हमें अपने ही अंदर जाना है, और जो हमारी सोई हुई शक्ति है, हमारी मानसिक शक्ति है, हमारी शारीरिक शक्ति है, उस शक्ति को हमें जागृत करना होगा। जब से हम इस संसार में आए हैं 3 से 4% शक्तियों का ही विकास हुआ है, और उसी के आधार पर हम जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यदि हम अंदर जाना सीखें और उन शक्तियों को जागृत करें जो हमारे अंदर निहित है, मानसिक शक्ति, हमारा मन अवचेतन अवस्था, चेतन अवस्था और अधिचेतन अवस्था में रहता है, लेकिन हम उसे केवल चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था में ही रखते हैं। अधिचेतन अवस्था में कभी जाने की कोशिश ही नहीं हम करते। हमारी शारीरिक शक्तियां सोई हुई हैं, हम कभी उस महाप्राण से जुड़ना ही नहीं जानते जिसने ये शरीर बनाया और जो इस शरीर को चला रहा, उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए आपको शरीर और मन की अप्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करना सीखना होगा। ये शक्तियां आपके अस्तित्व के अंतस्थ तत्व से प्रवाहित होती, अर्थात परमात्मा की छवि से, निर्मित आत्मा से। लेकिन हमने कभी आत्मा को जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही इस आत्मा को जानने की विधियां बताई। योग, इसके अभ्यास से ही हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और उस परम पिता का साक्षात्कार कर सकते हैं जिसमें नित्य नवीन आनंद है। वृद्धारण उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी आख्यान दिया हुआ है। याज्ञवल्क्य ऋषि के पुत्र थे, आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृहस्थ कार्य में निपुण थी, वो गृहस्थ के कार्य करती और अतिथियों की सेवा करती। लेकिन मैत्रेयी ईश्वर साक्षात्कार की इच्छुक थी। वह ध्यान करती थी और उन शास्त्रों का अध्ययन करती थी जिनमें परम पिता के बारे में बताया गया है। आगे चलकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा, अब मैं एकांत में जाकर साधना करूं। तो उसने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और उनसे अपना यह विचार बताया कि अब मैं एकांत में जाना चाहता हूं, इसलिए आश्रम में जो भी आजीविका का साधन है मैं दोनों में बांटना चाहता हूं, ताकि
तुम दोनों अपनी आजीविका चला सको। मैत्रेयी ने जब यह सुना तो उसने कहा कि यदि आप मुझे समस्त पृथ्वी का राज्य भी दो और वो धन्य धान्य से भरा हुआ है, क्या मैं उसे पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ? क्या ईश्वर साक्षात्कार कर सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, नहीं, ये जो दुनिया के साधन हैं, ये तो केवल आजीविका चलाने के लिए। तो मैत्रेयी ने कहा, फिर इनको लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो उस परमात्मा की खोज करनी है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए तो 3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय है, जो हमारी इंद्रिय है उनको बाह्य जगत से हटाना पड़ेगा। अगर ये इंद्रिय बाह्य जगत में रहेंगी, बाह्य जगत के कार्य करेंगी, तो ये हमारी प्राण शक्ति को सोख लेंगी। हमारी चेतना और प्राण शक्ति बाह्य जगत में बहती रहेगी और धीरे धीरे ये हमारे स्रोत सूखते चले जाएंगे और अंत में मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। लेकिन यदि इन इंद्रियों को हम ईश्वर की तरफ मोड़ दें, आंखों से हम इस जगत को देखें और सोचें कि ये ईश्वर का ही तो स्वरूप है, आंखों से हम सब में उस ईश्वर को देखें, ये हमारे कान हैं, इससे हम परमात्मा के गुणों का श्रवण करें। हमारे मुख है, उससे हम उस परमात्मा के गुणों का गुणगान करें। तो अपनी समस्त इंद्रियों को हम बाहर से हटाकर उस परमात्मा के वर्णन में लीन करें, उनका बखान करें। दूसरा है मनन, हमेशा उस ईश्वर का मनन करें जो हमने सुना है ऋषियों से, गुरुओं से, पुस्तकों से, उसका बार बार मनन करें। अगर हमने श्रवण किया और उसका मनन नहीं किया तो वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा, उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, उसका हमको कोई लाभ नहीं है। यदि एक बार श्रवण करते हैं और फिर उसका मनन करते हैं तो सुनने से 100 गुना लाभ उसके मनन करने से होगा। तो बार बार उनका हम चिंतन करें जीवन में। ऐसे अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, चलते फिरते उठते बैठते इसका चिंतन करें, सोचें मैं वही शक्ति तो हूं जिसने सृष्टि बनाई और ये मानव रचना तो उसकी सर्वोत्तम रचना है, उसने अपने रूप में बनाई है, लेकिन मुझे स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी और उस इच्छा शक्ति का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं और अपने स्वरूप में स्थित न होकर मैं निरंतर संसार में भटक रहा हूं। तीसरा उपाय बताया, निधि ध्यासन। जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ बार बार उसका चिंतन किया है, उसको अपने जीवन में उतारें, उसका अपने जीवन में पालन करें। लेकिन मैं केवल सुनकर ही संतुष्ट हो जाता। जो ऋषियों ने निर्देश दिए हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मैं कभी नहीं सोचता कि क्या इनको मैंने अपने जीवन में उतारा है। मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। लेकिन यदि मैं झूठ का सहारा लेता हूं
तो इसका मतलब है सत्य को मैंने अपने जीवन में उतारा ही नहीं, मैं रात और दिन उनका उल्लंघन कर रहा। तो ये संसार की ही यात्रा ही तो है। वो आवरण जो अवगुणों का है वो परमात्मा और मेरे बीच का पर्दा है। तो रात और दिन उसी का चिंतन करूं और उनको अपने जीवन में उतारूं, और रात और दिन मेरी भावना यही हो कि मैं ही तो वो शक्ति हूं, मेरे अंदर वो शक्ति ही तो है जिसने ये शरीर और ये संसार बनाया। वो मुझे बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलेगा। इन बातों को यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे और उनका पालन करेंगे तो हम अपने गंतव्य तक बहुत शीघ्र पहुंच जाएंगे और हमें उस आत्मा का अनुभव होगा, उस आनंद का अनुभव होगा और उस शक्ति के साथ हम जुड़ना सीखेंगे। ये शब्दों से काम नहीं चलेगा, इसका तो जीवन में पालन करना ही होगा। तो हमने जो गलत रास्ता पकड़ लिया था उस रास्ते को छोड़े और जो परमपिता की ओर जाने का रास्ता है उस पर चलना शुरू करें। यही आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। आज इतना ही।